नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी भी कर रहे हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं, आगे गवर्नमेंट जॉब के विषय में भी जानना चाहते हैं और बिजनेस को लेके काफ़ी फोकस्ड रहे या ना रहे ये भी इनके प्रश्न है। मतलब इनको बिजनेस से ज़्यादा बेनिफिट होगा या नौकरी से ज़्यादा बेनिफिट होगा, इस विषय पर इनको टिप्पणी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस का हम उत्तर करेंगे। और स्पेशली ये जॉब करना भी चाहते हैं और आगे व्यापार भी करना चाहते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न पर तो हम चलेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। जब मैंने इनकी हथेली देखी ना, मेरा तो एकदम दिल खुश हो गया। मतलब मज़ा आ गया इनकी हथेली को देख के। ऐसे जातक निसंदेह करोड़ों के मालिक बनते हैं, मैंने साफ तौर पे कह दिया। बहुत अच्छी पॉजिटिविटी भी है और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जिस पर हमें विचार करना है। जो आप ठीक करोगे तो और ज़िंदगी अच्छी रहेगी। मतलब एक यहाँ पर मैं विवरण देना चाहूँगा। अगर किसी जातक के हाथ पर बहुत पॉजिटिविटी रहती है और कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें रहती हैं जिन पे इनको सुधार करने की आवश्यकता है और आपने उस पर वर्क कर लिया ना, तो क्या पता वही पॉजिटिविटी के रूप में आपको बहुत ही ज़बरदस्त फल मिल जाए। मतलब समझिएगा कि ये भी तो आपकी नियति है ना, कि इतनी प्रभावशाली आपकी हथेली थी, इतनी अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशंस थी और कहीं ना कहीं वो भी चाह रहा था, वो पॉजिटिव इंडिकेशंस भी चाह रहा था कि जो आपको परेशान कर सकता है, जो नेगेटिव चीज़ आपको ऑब्स्टेकल कर सकता है, आपका पैर खींच सकता है, अगर उसको आपने ठीक कर लिया तो फिर ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त। तो इसीलिए हम नेगेटिव चीज़ों पर भी पूर्णतः विचार करेंगे और साथ ही साथ पॉजिटिव चीज़ को तो दिखाएंगे ही। क्यों मैंने इतना बड़ा बात कह दिया। और आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके तले का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। तो पॉजिटिव चीज़ को दिखाने के लिए ना मैं कुछ और दमकदार पिक दिखाना चाहूँगा इनका। जैसे ये पिक देखिए, ये वाली भी पिक है और यहाँ पर से ये वाली भी है। मतलब क्या खूबसूरत हाथ है। मतलब क्या नहीं है इस हाथ पर। सूर्य पर्वत पर फिश शाइन है, अद्भुत सूर्य रेखा है, एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है, जीवन रेखा अल्टीमेट है, प्रोग्रेस लाइन अल्टीमेट है। मतलब क्या चाहिए अब क्या चाहिए। एक एक करके चीज़ों को समझना। ये इनकी जीवन रेखा, ये देखो कितनी स्ट्रांग, कितनी हार्ड, मतलब अद्भुत है। ये इनकी लाइफ लाइन है। मैं इसमें कलर कॉम्बिनेशन को चूज कर रहा हूं कौन सा ठीक रहेगा। ये ठीक है। ये इनकी जीवन रेखा है, कितनी हार्ड है, कितनी जबरदस्त है। और इसी जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति का योग, एकदम कंटिन्यू बेसिस पर। अब क्या चाहिए आपको, अब क्या चाहिए आपको। एकदम झकास जबरदस्त आपकी प्रगति का योग जो कि जिंदगी के लास्ट तक है। हो सकता है इस पिक को आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं और दिखाऊंगा। और एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, एक जबरदस्त भाग्य रेखा। और इसी भाग्य रेखा पर कुछ त्रिशूल नुमा आकृति, ये देखिए ये भी अद्भुत थी। और यहां पर से एक सूर्य रेखा, ये वाली देखो कितनी बड़ी बन रही है। ये भी असामान्य सूर्य रेखा इनके हाथ पर है, मतलब अद्भुत है। आगे भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस से देखिए, एक यहाँ गए, एक यहाँ गए, एक फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन जो कि बन रहा है आपके हाथ पर। और एक अद्भुत आपकी एक और भाग्य रेखा जो आपके हाथ पर है, और एक जबरदस्त बुद्ध रेखा। मतलब क्या चाहिए अब। बुद्ध पे कई लाइन्स है जो आपकी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है, आपकी इंटेलिजेंस लेवल का परिचय करा रही है। मतलब इतनी शानदार और एक से ज़्यादा मंगल रेखा, मतलब नेक्स्ट लेवल। मैं इस साइंस को ना और क्लैरिटी के साथ दिखाता हूँ आपको। इतनी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव चीज़ है इनके हाथ पर। ये इनका दूसरा पिक है, इस पिक पे आप ज़रूर समझ पाएंगे। ये देखिए, ये सारे जो है ना इनके प्रोग्रेस लाइन है, मतलब ये अविश्वसनीय है। ये सारे प्रगति के योग इनके हाथ पर है जो कि नेक्स्ट लेवल है। और ये रही इनकी ज़बरदस्त भाग्य रेखा जो कि ये भी अद्भुत थी। जिंदगी का लास्ट में त्रिशूल नुमा आकृति, और साथ ही साथ एक ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे। और यहाँ से एक सूर्य रेखा चली आगे, और यहाँ पर से एक सूर्य रेखा आगे गई, और ये रहा विष्णु आकृति। और यहाँ पर से एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस और निकले, ये भी देखो, ये भी देखो।
और एक अल्टीमेट बुध रेखा, जबरदस्त बुध रेखा मरकरी लाइन, ये भी मरकरी लाइन जो कि अविश्वसनीय थी। और बुध पे कई लाइंस जो आपकी इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। बृहस्पति पे एक स्क्वायर बन रहा है, थोड़ी इसमें समस्या है, लेट है, मैं बताऊंगा क्या है। बाकी एक से ज़्यादा मंगल रेखा, आप क्या चाहिए आपको। मल्टीपल प्रॉपर्टी के उम्दा उम्दा जबरदस्त योग, मतलब गजब की है, गजब की आपकी हथेली पर अवस्थाएं बनी हुई है। मतलब ये एक जानदार अवस्था है। किसी के भी हाथ पर ऐसी अवस्था होना तो ऐसे इंसान को करोड़ों अरबों का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते हमें अपने नेगेटिव चीज़ों का भी ध्यान देना है, उस पर हमें वर्क करना है, उसको ठीक करना है कि कोई चीज़ आपको ऑब्स्टेकल कर सकती है उसको ठीक करो ना। जैसे आपके पास बहुत ही महंगा गाड़ी है, उसमें कुछ थोड़ी सी परेशानी है जो उसकी खूबसूरती को या उसके चमक को या उसके स्पीड को डाइवर्ट कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है, मतलब नहीं जा पा रहा है उस स्पीड में जितना वो कैपेबल है। तो हमें ज़रूरी है ना कि उसको मैकेनिक के पास ले जाएं, उसके लिए जो भी रेमेडीज़ है वो करें। तो यहाँ पर से जो अभी हम विचार करेंगे ना, आपके नेगेटिव चीज़ों पर करेंगे, जिसके एवज में जो समस्या है मूल रूप से आप ज़िंदगी पर झेल ही रहे हैं, उसको उपाय कर लीजिए, ज़िंदगी बड़ी मस्त रहेगी। तो अभी इनके लिए हम दूसरा पिक आपका दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर से चीज़ें और भी स्पष्ट होते हुए हम नजर आएंगी। ये देखिए, ये वाला पिक देख लीजिए। तो यहां पर से हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। पहले नेगेटिव चीज़ है आपकी बृहस्पति, ये बड़ी गड़बड़ अवस्था में है। इसके क्या साइड इफेक्ट जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। विवाह बहुत विलंब से होता है। अगर विवाह रेखा लेट दिख जाए, जैसे यहां पर मुझे दिख रही, हल्की सी बनते हुए नजर आ रही है, तो ये बड़ा विलंब दिखा रही है, हमें बड़ा विलंब दिखा रही है। तो बृहस्पति की वजह से वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, विवाह विलंब से होना, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, एक कार्य को लेने में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। आपका भाग्य अच्छा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी 100% आएगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी पर फलित भी हो, ये ज़्यादा महत्व रखता है ना, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ना। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे कंडीशंस अच्छे होने चाहिए। अब इनके पास 1 करोड़ का काम आ गया, 2 करोड़ का काम आ गया, लेकिन वो काम फिर आता ही चला जाता है, कहीं ना कहीं छूट जाता है, उसके लिए ज़्यादा इनको प्रयास करना पड़ता है। तो उसका मेन वजह क्या है। बृहस्पति का अगर दुर्बल अवस्था आपके हाथ पर हो तो ऐसे जातक को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं होती हैं, परेशानी होती है। तो ये आपका कोई भी कार्य है तो वो आपका कार्य क्षेत्र है। अगर जो काम के लिए आप कैपेबल हैं वो आपका थोड़े देर से होगा तो पैसे भी देर से आएंगे, ग्रोथ भी देर से दिखेगा, परेशानी भी देर से आपको लगेगी कि मुझे मेरा सब काम देर से हो रहा है, इतनी अच्छी हफ्तेली होने के बाद भी। लेकिन आपने अपने नेगेटिव चीज़ को ठीक करने के लिए क्या प्रयास किया। आपकी जो नेगेटिविटी थी, जिस एवज में ये समस्याएं आप झेल रहे थे, इसको ठीक करने के लिए आपने क्या प्रयास किया, ये तो आप कभी नहीं सोचेंगे। तो प्लैनेट्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। अब इनकी इतनी अच्छी हथेली थी, इनको अभी तक करोड़पति बन जाना चाहिए, लेकिन आज है इनके पास सब कुछ है ईश्वर की कृपा से। लेकिन आज आप कहीं ना कहीं ये सब असमंजस में है कि मुझे बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो उसका मेन वजह क्या है, उसका मेन वजह ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, और इसके लिए जो बेहतर उपाय होगा मैं सजेस्ट भी कर दूंगा आपको। तो पहले नेगेटिव चीज। दूसरी, बुद्ध फिंगर बड़ी छोटी है। बृहस्पति के साथ अगर छोटा बुद्ध फिंगर का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये ज़्यादा तकलीफदेह अवस्था है। एक तो निराशावादी सोच, और दूसरी आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है जातकों को। तो इस दोनों के रिगार्डिंग मुझे चीज़ों को माइन्यूटली देख ही रहा हूँ मैं, और भी देख लूँगा, और इसको देख के हमें उपाय देना है, और इसके बाद आपकी ज़िंदगी देखना आप बेहतर फील करेंगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि आप ऐसे रेस के हैं ना घोड़े, मैं कह सकता हूँ आप ऐसे इतने बड़े रेस के घोड़े हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है। आप बहुत आगे बढ़ने के लिए जन्म लिए हैं और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी आपकी डेस्टिनी है, ये भी आपकी नियति है कि आप किसी एक ऐसे इंसान से संपर्क किए जो इंसान आपके विषय में बहुत अच्छे तरीके से जान रहा है कि आप क्या कर सकते हो, आप में क्या क्वालिटी है, आप में क्या ऐसा चीज़ है जिसके एवज में आप इतने बड़े आदमी बन सकते हो। तो हम आपके लिए अथक प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी ठीक हो, मेरा यही ख्वाहिश रहेगा। तो ये इनके नेगेटिव अवस्थाएं थी। इसके उपरांत कुछ छोटी बड़ी सी थी, वो हम दिखा देंगे आपको। एक थी आपकी थंब पर एक मोड़ इनको दिख रहा था। तो इनका एक क्वेश्चन था, क्या गुरुजी ये थंब पर है या फिर शुक्र पर ही है। देखिए, ये शुक्र नहीं है, शुक्र का क्षेत्र आपका यहीं तक होता है, तो इसको लेके कंफ्यूजन्स में नहीं रहना। लेकिन जहां पर आपका मोल है ना, वो सम्मान में परेशानी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने सम्मान की रक्षा करने में कभी कभी विफल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इनका कंसर्न भी था, क्या ये ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए 2 बेहतर उपाय होगा, ये किस वजह से, किस महादशा या किस अंतरदशा के अंतर्गत ये चीज़ें बनी है, उसको हम देख के आपको स्पष्ट कर देंगे।
तो ये मोड के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? सम्मान की रक्षा करने में प्रॉब्लम्स, डर लगना, घबराहट होना, विचलित होना, परेशान होना, इन सब चीज़ों को ये दर्शाता है। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना, मैं इसके लिए आपको रेमेडीज अवश्य ही दे दूंगा। तो यहां पर से चीज़ आपने समझ लिया कि ये क्या नेगेटिव चीज़ें थी आपके हाथ पर। अभी पॉजिटिव चीज़ों तो मैंने दिखा दिया, जो कि मतलब फिर मैं उसके विषय में क्या डिस्कशन करूं, वो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे जातक बनते ही बनते हैं। अगर आप उपाय नहीं भी करेंगे तब भी ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत होगी, लेट होगी, कुछ मानसिक टेंशन में रहेंगे, लेकिन बनना तो आपको है ही। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका रेमेडी शिद्दत से कर लें, अच्छे तरीके से कर लें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से देख पाए, जैसे आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए। तो अभी हम इनके क्वेश्चंस पर चलते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब को लेके जो क्वेश्चंस थे उस पर भी चलते हैं। देखिए, स्थितियां बहुत सामान्य, बहुत उचित है। जहां पर से इतनी बड़ी सूर्य रेखा है और जो कि एक अलग ही लेवल की सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, ये 100% सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है। और आगे भी सूर्य रेखा बन रही है। यहाँ पर से भी कुछ एक ऑब्स्टेकल है, जहाँ पर से मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, परेशानी को दर्शाती, जो यहाँ पर भी देखो शुक्र वलय है, ये भी एक नेगेटिव अवस्था थी। तो ये विलंब करा सकती, परेशान कर सकती, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती है। और दूसरा, अभी आपकी आयु 32 वर्ष की चल रही है। चूंकि आपकी प्रगति का योग है, लेकिन कुछ कुछ राहु रेखा भी, उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन इस अवस्था में जैसे आपकी भाग्य रेखा जितनी क्लियर भाग्य रेखा है, कुछ यहाँ से भी हल्की हल्की नेगेटिव इंपैक्ट है, जो थोड़े बहुत फाइनेंशियल लॉसेस को या फिर अपॉर्चुनिटी थोड़ी देर से ग्रैब करने की स्थिति को दर्शाता है। तो यहां पर से थोड़ा विलंब हो सकता है और बृहस्पति की दुर्बल अवस्था थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। तो इस एवज में उपाय करने के बाद ना ये योग जो है ना फलित हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस लाइन हर एक एजेस में है। तो यहां पर से तरक्की तो होनी ही है, होना ही मांगता है। लेकिन क्या है ना, कुछ ऑब्स्टेकल भी हैं जो समय समय पर आपको परेशान कर रहे हैं। अब आपके साथ बहुत से लोग एग्जाम को देंगे, अपेयर होंगे, तो उनके अपेयरेंस में उनका भाग्य खराब हो, इसकी क्या गारंटी है? वो किसी एग्जाम को उन्होंने दिया, उनको उनका भाग्य प्रबल है, मेहनत प्रबल है, तो पहले उनका होगा। तो यहाँ पर कंपटीशन की बात है ना, बहुत से लोग आते हैं आजमाने के लिए। तो हमारा कर्तव्य और फर्ज यही बनता है कि हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, हमें जिस चीज़ों की वजह से परेशानी आ सकती है, उसको हम प्रॉपर ध्यान दें, उसको ठीक करें। साथ ही साथ अगर आपके एथली पर अच्छे कंडीशन है, आपने अगर नेगेटिव चीज़ों पर वर्क किया, अपने कंसंट्रेशन इशूज़ को दूर भगा के आपने उस पर वर्क किया, तो आप जॉब क्या पूछते हो, और कुछ पूछ लो, वो भी जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। तो ये चीजें आपने समझ ली, पहले प्रश्न थे आपके। अब दूसरे प्रश्न की बात हम करते हैं, आगे की जिंदगी मूलतः कैसी रहेगी, कितने पैसे। तो मैं तो आपको आश्वस्त कर ही रहा हूं, करोड़ों रुपए। करोड़ का कोई लिमिट नहीं होता, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, मतलब वो फिर करोड़ है। जहां पर से कुछ ऑब्स्टेकल आ सकता है, जो मैं आपको रेमेडीज अवश्य ही दे दूंगा। ये भी आपकी नियति थी, क्या पता आपको रेमेडी मेरे से ही लेना था। तो आगे चलिए, तो आगे हम इनके जीवन रेखा को डिस्क्राइब करेंगे, जहां पर से इनके एजेस वाइज सफलता और विफलता, या फिर कह लो सफलता और असफलता को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले चीज, बचपन से आपकी जिंदगी प्रोग्रेस लाइन थी, अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। कुछ राहु रेखा थे, कुछ ऑब्स्टेकल जिंदगी पर जरूर बने थे, जहां पर से ऑब्स्टेकल को दर्शाते हैं, परेशानियों को दर्शाती हैं। हालांकि इसको लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना, शुरुआती दौर में स्ट्रगल जरूर रहा है आपके, इवन आज तक भी स्ट्रगल ही होगा, क्योंकि बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ तो है, थोड़ी नहीं ज्यादा ही गड़बड़ है। स्ट्रगल थोड़े बहुत रहते हैं, ये काम विलंब से होना, तो ज़्यादा तक इसको कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही समझने लगता है, और समझना भी चाहिए। आपने जिसके लिए प्रयास किया, इतना दी जी जान लगाया, और साथ ही साथ ना दिन को दिन देखा, ना रात को रात देखा, वो कार्य अगर आपसे छूट जाए तो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल है, क्या है वो। तो अभी चलिए आगे। तो अभी आपकी जो एक तरक्की आपकी जिंदगी पर थी, ये एक 21वें साढ़ की आयु में थे, बड़ी तरक्की आपकी जिंदगी पर थी। इसके पहले भी कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके एथली पर बने थे, ऑब्स्टेकल के लाइंस थे, तो थोड़ी बहुत समस्याएं जिंदगी पर बनी रही होंगी, परेशानी जिंदगी पर आती रही होगी। लेकिन 21वें में एक तरक्की थी, फिर वहीं पर से आपकी 21वें में ही कुछ दिक्कतें भी थी। तो बहुत बड़ी तरक्की मिलते के साथ साथ कुछ बैक स्टेप भी किया होगा इस चीज़ों ने। फिर एक आपकी तकरीबन 23वें में तरक्की थी, 23 के बाद एक आपकी 25वें प्रगति के योग, फिर 27वें प्रगति के योग। आगे आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी बनी है। फिर यहाँ पर से एक आपकी 31वें प्रगति के योग, 32 में है, एक 33 में कुछ ऑब्स्टेकल आपके जिंदगी पर है, 33 के बाद एक आपके 36वें प्रगति का योग, एक बड़ी तरक्की आपकी 40वें में है, 40 के बाद कुछ एक ऑब्स्टेकल 41 में, 42 में, एक 43 में है, 43 के बाद आपकी जिंदगी कंप्लीटली बदल रही है 44वें साल में, बहुत जबरदस्त। इस राहु रेखा के लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। 45वें में एक तरक्की है, फिर यहां पर से एक और समय आपका चेंज हो रहा है, जबरदस्त तरीके से चेंज हो रहा है। ये आपकी 46वें साल मान लो, आगे भी आपकी जिंदगी पर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन बनी है, कंटिन्यू बनी है। और एक बड़ी तरक्की आपके 60वें साल में,
आपका वेट कर रही है, इसके पहले भी निरंतर रूप से तरक्की क्या एक एज में आपको बताऊं, निरंतर तरक्की का योग बने हैं। 60 के बाद 65 में एक तरक्की है, फिर आपकी तकरीबन एक 68 में है, फिर वहां पर से कुछ बड़े बड़े से ट्रायंगल, मतलब पैसे रख नहीं पाओगे आप। 70 तक ट्रायंगल है, 70 के बाद भी जिंदगी अच्छी है, मतलब मस्त खतरनाक जिंदगी बीतते हुए हमें नजर आ रहा है, जहां पर से ऐसे जातक अपने जिंदगी को बड़े सुकून से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कंफर्टेबल तरीके से बिताते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या या परेशानी वाली बात नहीं है, ना इस चीज को लेकर आप परेशान हुए। तो जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन है, जबरदस्त जिंदगी कट रही है, जबरदस्त जिंदगी कटेगी। चलिए जी, अभी इन कैथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते, ऐसे जातक की जिंदगी पर सफलताएं मिलती ही हैं। ये 100% था, ये 100% था मध्यम एज के बाद। और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, राजयोग कारक हथेली है, 70% राजयोग का फल है। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, जिंदगी बड़ी स्मूथली बीतती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूर्ता पैसे की दिक्कत नहीं रहती। और थंब बड़ा जानदार है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, इच्छा शक्ति बहुत गजब की है। और डिजायर्स की लाइन तो उससे भी उम्दा है, कुछ ज़्यादा अच्छी है। एक नेगेटिव इंपैक्ट तो बता दूंगा क्या करना है इसके लिए। अगर डिजायरेबल पर्सनैलिटी है, फूक फूक के थोड़ा कदम रखिए। एक युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है कहीं ना कहीं से आपको जरूर मिल जाता है। एक जबरदस्त थंब, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। फिर देखिए, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है। ऐसे जातक निर्णय सोच समझ के नहीं लेते, या फिर कह लो सोच समझ के भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। तो ये 32 साढ़े 33 साल तक तो परेशान करती ही है। बाकी फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है, पैसा खर्च करने से पहले सोचते भी नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर से आपकी कुछ ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल नहीं, ये बेसिकली आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रही है। ऐसे जातक को अपने काम पर ही ध्यान रहता है, सबसे घुलना मिलना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर देखिए फिंगर पे कई लाइंस है जो आपकी अच्छाई को दर्शाती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, जिंदगी पर चीज़ों को अच्छे तरीके से करते हैं और आगे बढ़ भी जाते हैं। ये फिंगर आपकी बृहस्पति की फिंगर, छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति गजब की हिम्मती, ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था है। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फ्लैंज हल्की टेंड कर रही है, तो यहाँ पर से आपकी कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट को यह दर्शाती है, और इंटरेस्ट होता भी है, बिजनेस में धन लाभ भी होता है। क्वेश्चन थे क्या मैं व्यापार करूं, तो जैसी आपकी बुद्ध रेखा है मेरे समझ से तो व्यापार करो, बहुत पैसे कमाओगे। साइड से अगर आपको नौकरी करना है तो उसके लिए भी बड़ी सूर्य रेखा है, स्थितियां परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। इसके एवज में आप नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन व्यापार ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा आपके लिए। बाकी आपकी ज़बरदस्त फिंगर विद स्ट्रेंथ है, जहां पर से ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी को दर्शा रही है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। अभी इनके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे तो यहां पर से दबाव है, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम प्रारंभिक समय से स्ट्रगल्स को दर्शाती है। कुछ एक स्क्वायर बन रहा है लेकिन फिलहाल पूरा फलित नहीं है। कुछ आपके लाइन्स है जो आपके परोपकारी नेचर का परिचय कराते हैं। ऐसे जातक बहुत परोपकारी होते हैं। बृहस्पति 40 में साल के बाद ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन उसके बाद ही बहुत बेहतर नहीं है, तो इसके लिए उपाय बेहद जरूरी है। इसके एवज में आपका वैवाहिक जीवन सब इसी से स्टार्ट होगा, तभी तो टिप्पणी करूंगा मैं। बाकी ये कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर से दबाव है, व्यक्ति मेहनती गजब के हैं। 3 क्षेत्र से पैसे जिंदगी के लास्ट में कहां रखोगे पैसे, आप ये बताओ। जबरदस्त धन के आगमन के योग है आपकी जिंदगी पर, पैसे तो आने ही हैं। यहां पर से एक प्रॉपर ट्रायंगल सा बन रहा है, जो भी आपकी कहीं ना कहीं अच्छाई और आगे जिंदगी पर तरक्की को ही दर्शा रही है। आगे भी एक भाग्य रेखा के ये वाले ब्रांचेस है जो कि गजब के हैं, ये वाले भी ब्रांचेस है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस। जिंदगी बड़ी अच्छी बीत रही है। त्रिशूलनुमा आकृति, 3 क्षेत्र से पैसा और जिंदगी का लास्ट बड़ा बेहतरीन है। आपकी कुछ शुक्र डिस्टर्ब है जो आपके कहीं ना कहीं मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं, तो माइंड में फ्लक्चुएशन से ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में स्थिरता बनाए रखें, आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। बाकी देखिए ये लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, जहां पर से ऐसे जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदारी हद से ज़्यादा। और एक अच्छी सूर्य रेखा, एक गजब की सूर्य रेखा जो कि आपके प्रॉपर्टी का सुख को दर्शा रही है, वो तो होना ही है, ना होने का तो बात ही नहीं है। और आगे भी एक सूर्य रेखा, ये बड़ी जबरदस्त है, जो उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान को दर्शाती है। इसी पर कुछ ट्रायंगल्स हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज कर रही हैं। आगे भी ये सूर्य रेखाएं कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, जहां पर से इंसान को कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेगेटिव इंपैक्ट को तो पूरा खत्म ही कर लो, क्योंकि पॉजिटिविटी हद से ज़्यादा है।
यहाँ पर से एक बहुत बढ़िया विष्णुमा आकृति, जो कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित करते ऐसे लोग, विदेशी धरती से धन लाभ कमाते ऐसे जातक, जिंदगी पर सफल बनते ऐसे जातक। एक जबरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, जो कि आपके 38वें साढ़ के बाद सक्रिय है, एक 36वें साढ़ के बाद भी थी, और यहां से भी एक ये भी भाग्य रेखा का कार्य कर रही है, जो कि अद्भुत थी। ये सूर्य रेखा ही मैंने बनाया। बाकी ये जो सूर्य पर अवस्था है ना, ये समान नहीं, ये असामान्य है। जिंदगी पर तरक्की होती है, बहुत गजब की होती है। और ये कुछ लाइन्स है आपके अतली पर, जो कहीं ना कहीं आपकी टैलेंटेड होने का परिचय कर रही है। ऐसे जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, बहुत दिमाग तेज होता है, एक्सट्रीम टैलेंटेड। सन मरकरी बहुत अच्छी इंसान, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बुद्ध पे खड़ी लाइन से दो तो ऐसे जातक बहुत तेज तर्राक पर्सनैलिटी के होते हैं, जिंदगी को तेजी से जीते हैं और जिंदगी पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बुद्धि विवेक से कार्य करके आगे बढ़ने वाले निसंदेह। दोनों मंगल कुछ ज्यादा ही अच्छा है आपके हाथ पर, जहां पर से ये आपकी अच्छी क्षमता को दर्शाता है, अच्छे पराक्रम को दर्शाता है, अच्छी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, अच्छे धन अर्जन को दर्शाता है। प्लॉटिंग से कार्य कर लो, जमीन में इन्वेस्ट कर लो, रियल एस्टेट का काम कर लो। जैसे इनका सिविल इंजीनियरिंग था, तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शंस वगैरह का कार्य करते हैं, तो कंस्ट्रक्शंस का कार्य कर लो। इन कार्य में बेनिफिट होता ही होता है। मंगल बड़ा अद्भुत है, पराक्रमी हद से ज्यादा है। फिर देखिए कुछ आपके लाइन्स है जो प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, ये तो मिलनी ही है। और एक जबरदस्त आपकी चंद्रमा, ये कुछ यात्रा के लाइन्स है जो बेसिकली जिंदगी पर यात्राएं चलती है। चंद्रमा अच्छा है, इंसान बहुत अच्छे हैं, पैसे की फ्लो जिंदगी पर निरंतर रूप में बनी रहती है। फिर ये जो सूर्य रेखा है, इसको मैं जितना बार देखता हूं ना, मुझे लगता है कि ये कमाल है, एक धमाल है। फिर एक जबरदस्त आपकी मरकरी लाइन बन रही है, एक मनी सा ट्रायंगल, ग्रेटर ट्रायंगल में थोड़ी अभी कमी है। अगर ये प्रॉपरली बन जाती तो बड़ा ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाएंगी, अभी फिलहाल थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन इतनी अच्छी बुद्ध रेखा, इतना अच्छा मनी ट्रायंगल, जातक को पैसा ना दे ये तो हो ही नहीं सकता। जातक अमीर ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। जातक के जिंदगी पर हर एक कंफर्टेबल चीज ना रहे ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे जातक भाग्यशाली ना कहलाएं ये तो संभव ही नहीं है। तो जबरदस्त मनी ट्रायंगल, जिंदगी अच्छी ही रहती है। यहां पर से कुछ यात्रा के लाइन है जो कि जिंदगी के लास्ट तक है। ये सब भी बुद्ध रेखा के ही ब्रांचेस है बेसिकली, जो कि धीरे धीरे करके ये बढ़ रही है, और ये बढ़ेगी तो फिर मजा है। कुछ प्रोग्रेस लाइन भी थी इसमें, लेकिन कुछ बुद्ध रेखा के भी ब्रांचेस थे। दो प्रोग्रेस लाइन, बाकी जो आगे बढ़ गई वो बुद्ध रेखा का ब्रांच कह लो या प्रोग्रेस लाइन कह लो, जिंदगी पर तरक्की ही दर्शाती हैं। बाकी एक जबरदस्त भाग्य रेखा जो कि आपकी 20वें साढ़ से सक्रिय थी। और फिर तो ये 3 एजेस में ना, ये तकरीबन 30 वर्ष से प्रभावित है, एक 32 वर्ष में, एक 35 वर्ष में। 36 के बाद तो फिर नेक्स्ट लेवल है, फिर कमाल की है, धमाल है, बेमिसाल है। और आगे भी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग एक से ज्यादा है, पैसे आने ही हैं। और ये भी आपकी बहुत जबरदस्त आपकी चीजें हैं, ये देख लो, मैं दिखाता हूं। ये वाली भी एक भाग्य रेखा है जो कि बेहतरीन थी। और अभी देखिए हार्ट लाइन, इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ के इमोशंस है, और कुछ लव मैरिज के योग भी दर्शाती हैं ऐसी भाग्य रेखा। इमोशंस है, लेकिन कुछ ट्राइंगल्स है जो आपके नेगेटिव चीज़ों को दूर सी कर रही है। माइंड रेखा बहुत अच्छी है, जीवन दिमाग के बहुत तेज है। कुछ ट्राइंगल्स है, ये भी आपके नेगेटिव चीज़ों को दूर सी कर रही थी। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं, इसमें कहीं कोई नहीं है दिक्कत। बस थोड़ा इरिटेट होते हैं, थोड़ा परेशान होते हैं, बाकी बहुत अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, ज़बरदस्त हैं। फिर एकदम बेहतरीन सा शुक्र है। स्ट्रगल्स के लाइन थे, कुछ स्ट्रेस है, पारिवारिक स्ट्रेस, लेकिन कुछ आपके स्क्वायर्स है, प्रॉपर लग्जरी का सुख के लाइन्स है। मनी मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, पैसे मैनेज करने में प्रबल है, ज़बरदस्त शुक्र है। जिंदगी अच्छी बीतती है, लग्जरी में रहती है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुक्र इतना बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, लेकिन कुछ शादी से पहले उपाय कर लेना और कुंडली मिला के जरूर शादी करना, क्योंकि बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी थी। बाकी शुक्र तो नेक्स्ट लेवल है, प्रॉपर लग्जरी का सुख, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी अच्छी बीतती है। जबरदस्त आपकी मंगल, कुछ मंगल पर रेखाएं, ये मंगल रेखा एक देख लो, ये 2 देख लो, 3 देख लो, स्पष्ट है, ये भी देख लो। और जीवन रेखा अच्छी है, जिंदगी अच्छी बीतती है। आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं, लेकिन फिर भी आयु दीर्घायु रहती है। ये कुछ टेंशंस की लाइन है जो कि मंगल पर है, इसमें कहीं कोई लेडर कोई स्क्वायर नहीं है, ये टेंशंस की लाइन है। व्यक्ति बहुत सोचते हैं, एक्सट्रीम सोचते हैं, सोचा कम करिए आप। बाकी मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, जिंदगी पर पैसे आएंगे, बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। बस थोड़ा बहुत उपाय कर लो चीज़ों के लिए, जो भी नेगेटिव है, बाकी पैसे रख कहाँ पाओगे आप। तो ये तारीख कतरी का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।